आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल सीएम आतिशी पंजाब की सीएम भगवंत मान इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करने के लिए इलेक्शन ऑफिस पहुंच रहे हैं कमिश्नर से। और यहां कई बड़ी बातें हैं, खास करके जिस तरीके से पटपड़गंज से आदेश को उतारा गया है पार्टी के कैंडिडेट, उन्हें उनका जो चेंज है वोट का वो ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। हालांकि एप्लीकेशन 7 तारीख को ही डाली गई थी, ये कहा गया है। उसके बाद ये शिकायत दर्ज कराने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि उन पार्टी का दावा है कि फॉर्म 8 भरा जा चुका है 7 तारीख को ही, लेकिन फिर भी अब तक एक्शन नहीं हुआ है। तो बड़ी खबर ये इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो थोड़ी देर में इसी ऑफिस पहुंच रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल। आतिशी मान भगवंत मान जाएंगे इसी ऑफिस। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो आतिशी, भगवंत मान और राघव चड्ढा चुनाव आयोग जाएंगे। 2 बड़े मुद्दे हैं। ग्रेटर नोएडा के मतदाता हमारे पटपड़गंज के उम्मीदवार अवध ओझा ने दिल्ली का मतदाता बनने के लिए आवेदन किया था, लेकिन अभी तक उन्हें कोई सूचना नहीं मिली है। फॉर्म 8 भरने की आखिरी तारीख 7 जनवरी थी। दिल्ली की सीईओ ने एक आदेश जारी भी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अंतिम तिथि 7 जनवरी है। और दिल्ली के सीईओ की तरफ से ये आदेश जारी किया गया। वैसे तरीके से एक और आदेश जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि अंतिम तिथि 6 जनवरी है। ये गैर कानूनी है और इसी के दिशा निर्देशों के खिलाफ है। ऐसा लगता है कि हमारे पीछे कुछ साजिश रची गई है। क्या ये आदेश अवध ओझा को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए जारी किया गया है? हम सीसी से मिलेंगे और मांग करेंगे कि अवध ओझा का वोट दिल्ली में ट्रांसफ़र किया जाए, ताकि वो अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकें। तो बड़ी खबर है और बड़ी मुलाकात आज एक बार फिर से होने जा रही है आम आदमी पार्टी के टॉप लीडर्स की इलेक्शन कमीशन के साथ। सीधे रुख करते हैं जी मीडिया संवाददाता सैयद मुबशर का, हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सैयद, ये एक बड़ा मामला एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल लेकर पहुंच रहे हैं सीसी के पास। ज़रा डिटेल बताइए और क्या एक्टिविटीज़ उनके पहुँचने को लेकर के। बिल्कुल मनोज, देखिए 3 बजे का वक्त है, 3:05 हो चुके हैं। बस कुछ देर में 10 से 15 मिनट के अंदर जो है अरविंद केजरीवाल है, आतिशी है, भगवंत मान है और राघव चड्ढा, ये चारों लोग जो है इलेक्शन कमीशन पहुंचेंगे। और साफ तौर पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि जैसे कि अवध ओझा के जो वोटर आई कार्ड बनाने का या फिर वोटिंग लिस्ट में नाम डालने का चेंज करने के लेकर बात थी, ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी लगातार आम आदमी पार्टी इस बात का आरोप लगा चुकी है कि कई ऐसे वो फर्जी वोटर लिस्ट हैं जो एमपीज़ हैं या दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने घरों में वोटर बना रहे हैं। लेकिन अवध ओझा को लेकर, क्योंकि कैंडिडेट है पटपड़गंज से और कैंडिडेट का ही अगर वोटिंग लिस्ट में नाम वहाँ पर नहीं होगा, दिल्ली में नहीं होगा, तो फिर वो चुनाव किस बिना पर लड़ेंगे, उनका नॉमिनेशन कैसे पड़ा। तो एक बड़ी वजह ज़रूर है और साफ तौर पर है कि अवध ओझा को जिस तरीके से कहा जा रहा था आम आदमी पार्टी की तरफ से, ये सीधे तौर पर आरोप लगाया गया कि उनको चुनाव लड़ने पर जो है रोकने की वजह से इस तरीके से नोटिफिकेशन जारी किया गया या इस तरीके के लेटर जारी किया गया। लेकिन साहब आपको बता दूं कि अभी कुछ देर पहले जब कुछ लोगों से हमारी बात हुई आम आदमी पार्टी के, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि फर्जी वोटर लिस्ट जो बनाई जा रही है उसके ज़्यादा फर्जी वोटर्स जो ऐड किए जा रहे हैं उसको लेकर, प्लस अवध ओझा के मामले को लेकर ही अरविंद केजरीवाल समेत आतिशी और राघव चड्ढा और भगवंत मान, चारों लोग चुनाव आयोग बोल देते हैं। मेरे पीछे मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि यहाँ पर टाइम नहीं दिया गया था और टाइम आने का 3 बजे के बाद बोली ज़रूर थी, लेकिन टाइम नहीं दिया। पुलिस ने भारी बंदोबस्त किया है। दूसरी तरफ मैं आपको अपने कैमरा पर्सन मनोज से कहूँगा एक बार दिखाएं, यहाँ पर ये बोर्ड भी लगा दिया गया है कि ये धारा 163 यहाँ पर लागू की गई, यानी धारा 144 4 आदमी से ज़्यादा यहाँ पर इकट्ठा भीड़ नहीं हो सकती है। यहाँ पूरी तरीके से इसको पूरे एरिया का जो गेट है मेन इलेक्शन कमीशन का, उसको बैरिकेड कर दिया। खुद डीसीपी, एडिशनल डीसीपी, एसीपी नई दिल्ली जोन, ये सभी लोग यहाँ पर मौजूद है। यानी ये माना जाए कि कहीं ना कहीं माहौल थोड़ा सा गर्मा सकता है। उसके पीछे की वजह यही है कि अरविंद केजरीवाल समेत अपने समर्थकों के साथ अगर यहाँ आते हैं तो पुलिस ने साफ तौर पर कह दिया है कि धारा 163 लागू है, इसलिए भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती, 4 से ज़्यादा आदमी नहीं इकट्ठा हो सकते। लेकिन जो 4 नाम है, चाहे वो भगवंत मान हो, अरविंद केजरीवाल हो, आतिशी हो, राघव चड्ढा, 4 लोग चुनाव आयोग जाएंगे और अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। मनोज, ठीक है। अब महत्वपूर्ण ये भी है कि वो कह रहे थे अरविंद केजरीवाल अपनी बात रखते हुए कि हमने गुजारिश की है कि हमारी बातों को सुना जाए, बहुत अर्जेंट है ये, अगर नहीं आप ट्रांसफ़र करेंगे जल्दी दिल्ली में अवध ओझा का वोट तो वो नामांकन कैसे करेंगे। एक बात ये है। वो ये भी कह रहे थे कि हम जाकर के चुनाव आयोग के दफ्तर में, ऑफिस में बैठ जाएंगे और जैसे ही आयुक्त फ्री होंगे हमें बुला लेंगे। तो आप जो बता रहे हैं वहाँ पर कि वहाँ पर एक्टिविटीज़ जो है सिक्योरिटी लेवल के कंसर्न की वो बढ़ती नज़र आ रही हैं, क्या ये मानकर चला जाए कि चुनाव आयोग की तरफ से इस बात का संज्ञान ले लिया गया है कि हाँ, अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की तरफ से एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने आ रहा है?
अब बिल्कुल देखिए, ये संज्ञान में ऑफिशियल्स के तौर पर, ऑफिशियली अगर मैं बात करूं तो ये संज्ञान में ज़रूर आ चुका है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तौर पे। लेकिन सबसे अहम चीज़ है, जैसा कि आपने ये बताया, और अगर अवध ओझा का वोटिंग लिस्ट में नाम ट्रांसफ़र नहीं होता, दिल्ली ट्रांसफ़र नहीं होता, तो चुनाव नहीं लड़ सकते। यानी स्टेट वाइज चेंज है, दिल्ली में कहीं पे भी उनका वोटर लिस्ट में नाम होगा, वो चुनाव किसी भी दिल्ली के किसी भी हिस्से से लड़ सकते हैं। लेकिन अगर दिल्ली में ही उनका वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं होगा, आपको याद होगा इससे पहले भी कई बार आरोप आम आदमी पार्टी के ऊपर लगाए थे। संजय सिंह, उनकी पत्नी का वोट सुल्तानपुर में बताया गया था और इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगे थे। लेकिन कैंडिडेट के तौर पर अगर हम बात करें, अवध ओझा अगर उस तरह उनका वोटिंग लिस्ट में नाम यहाँ दिल्ली में नहीं होता, चुनाव लड़ने पर उनके शंका जाहिर की जा सकती है। यानी ये कहा जा सकता है कि उनका चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, और यही सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी का आरोप है कि चुनाव न लड़ पाए अवध ओझा, इस वजह से उनका नाम, जबकि 7 तारीख तक लास्ट डेट थी और उसमें ऐड करने का, चेंज किया, अभी तक कोई भी ऐसी प्रक्रिया नहीं हुई, ना उनको कोई इस तरीके का लेटर इशू किया गया। दूसरी तरफ जैसे कि आपने बताया कि अभी यहाँ पर ये वेट करने के लिए बोला था अरविंद केजरीवाल ने, कहा कि अगर जब चुनाव आयोग को टाइम मिलेगा, कोई टाइम नहीं दिया, जब उनको पास टाइम होगा हमको बुला लेंगे, हम वेट करेंगे। यानी मनोज, एक बात हम थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए। इससे पहले भी चाहे वो मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल हो, सत्येंद्र जैन हो या दूसरे नेता हो, एलजी के घर पर इस तरीके से बैठे थे, विरोध प्रदर्शन एक तरीके से किया था, और वहीं पर बैठे रहे, काफ़ी दिनों तक रहे अपनी मांगों को लेकर, अपनी बातों को कहने के लेकर। लेकिन यहाँ की भी आशंका, कुछ तस्वीर उसी तरीके से बनती नज़र आ रही है। शायद इसी वजह से पुलिस ने पूरा बैरिकेड भी किया है, ज़्यादा लोगों को जाने की इजाज़त नहीं। अभी देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल को अंदर भी जाने दिया जाता है या नहीं जाने दिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी टाइम नहीं मिला है, समय नहीं दिया गया है, और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो कहीं ना कहीं माहौल थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हो सकता है। चेंज हो सकता है। आपके पास लौटते रहेंगे हम और अपडेट्स के लिए। फिलहाल तमाम डिटेल्स के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे अपडेट्स के लिए लौटेंगे।